पिछली वीडियो में हम लोग ने 5 टॉपिक देखे थे जो कि शॉर्ट थे। आज हम लोग देखेंगे एरे और फंक्शन थ्योरी वाइज, ठीक है। अगर इसका थ्योरी आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। पहली बात करते हैं कि एरे है क्या। हमने बताया था अगर हमें 2, 4, 6, 8 स्टोर करना है तो विदाउट एरे हम कैसे स्टोर करेंगे। इस 2 के लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए, इंट a इज इक्वल टू 2। इसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए तो b इज इक्वल टू 4। इसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, इंट c इज इक्वल टू 6। 8 के लिए भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, d इज इक्वल टू 8। तो अगर हम आपसे कहें कि 100 वैल्यू चाहिए तो 100 वेरिएबल लगेंगे। अगर हमें एरे नहीं पता है तो एरे इसी का सल्यूशन देता है। जैसे एरे कहता है अब हमें डेटा टाइप बताइए, किस टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं। तो सारे नंबर दिख रहे हैं, मतलब सारे इंटीजर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप इंट। फिर एरे पूछता है क्या वेरिएबल का नेम, हमने कहा ए। अभी इंट ए ये नॉर्मल है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाया तो अब ये ए एरे बन चुका है। अब इसमें पावर आ चुकी है कि ये एक साथ ये सारी वैल्यू स्टोर करा सकता है, यानी 2, 4, 6, 8। जहाँ पे हमें ये 4 वैल्यू स्टोर कराने के लिए 4 लाइन लिखनी पड़ी, वहाँ पे एक ही लाइन में हम सारी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो पहला फायदा तो ये है कि एरे इंटीजर के पूरे पूरे कलेक्शन को एक साथ स्टोर करा सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ सिमिलर टाइप के ही कलेक्शन स्टोर कर सकता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 2, a, 4.2 इसको स्टोर करा दो तो इसको स्टोर नहीं करा पाएगा, क्योंकि 2 क्या है, इंटीजर है। a क्या है, कैर है। और ये फ्लोट वैल्यू है। तो डिफरेंट टाइप की वैल्यू का कलेक्शन एरे स्टोर नहीं करा सकता, सिर्फ सिमिलर टाइप की वैल्यू का एरे कलेक्शन स्टोर करा सकता है। अगर हम इसकी बात करिए कैसे रैम में स्टोर हो रहा है, तो इसमें एक इंटीजर टाइप की मेमोरी बनी होगी जिसका नाम ए था और उसकी वैल्यू थी 2। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ये कैसे स्टोर हो रहा है, तो ये भी इसी तरह से एक ब्लॉक बनेगा रैम में। पहली वैल्यू पहले ब्लॉक में, दूसरी वैल्यू दूसरे ब्लॉक में, इसी तरह से बाकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम आपसे कहें कि सिर्फ 6 प्रिंट कराना है तो 6 प्रिंट कराने के लिए एरे में इंडेक्स भी होती है। जैसे इंडेक्स शुरू होती है 0, 1, 2, 3 से, ठीक है। अगर हम आपसे कहेंगे 6 प्रिंट कराना है तो एरे कहता है कि आप प्रिंट करा दीजिए एरे का नाम ब्रैकेट, जो भी एलिमेंट प्रिंट कराना है उसकी इंडेक्स इसके ब्रैकेट के अंदर अगर आप लिख देंगे तो वो एलिमेंट आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हमें 6 प्रिंट कराना है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, ए ऑफ 2। और हमें 8 प्रिंट कराना है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, ए ऑफ 3। अगर हमें 2 प्रिंट कराना है तो 2 की इंडेक्स इसके ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी ए ऑफ 0। ठीक है, इसी तरह से सारे एलिमेंट हम प्रिंट करा सकते हैं। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझ में आएगा, अरे सिमिलर टाइप के कलेक्शन को स्टोर कराता है, एक ही टाइप की वैल्यू हम एक साथ ले सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या डिसएडवांटेज की बात करें तो एक बार जो भी साइज आपने एरे का दे दिया वो फिक्स हो जाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, फिक्स साइज होता है। एक बार एरे का साइज जो हमने ले लिया वो फिक्स हो जाएगा, बाद में ये डिक्रीज भी नहीं हो सकता और इंक्रीज भी नहीं हो सकता। तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, दूसरा डिसएडवांटेज है ये डिफरेंट टाइप की वैल्यू, डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करा सकता। ये बस सिमिलर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करा सकता है। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो आप इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फंक्शन की। अब फंक्शन क्या है ये समझते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल
एक रिमोट बटन है हमारे पास, ठीक है। इसमें एक बटन होता है वॉल्यूम अप, एक बटन है वॉल्यूम डाउन। अब इस बटन में तीन चीज़ें अगर आप गौर करेंगे, एक चीज़ ये है कि अगर आप इस बटन को देखें तो इस सिंबल जो प्लस लिखा है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर इसको प्रेस करा जाएगा तो वॉल्यूम अप होगी। इसी तरह से अगर इस बटन को देखिए, इसके सिंबल से ही पता चल रहा है कि अगर इसको प्रेस करा जाएगा तो वॉल्यूम डाउन होगी। लेकिन सिर्फ देखने से ये काम नहीं करेगा, अगर हमें काम करना है तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लिक। क्लिक करने पे वॉल्यूम डाउन होगी। उसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो इस बटन पे डिक्लेयर है, क्या प्लस दिख रहा है आपको, पता चल रहा है। डिक्लेयर क्या बताता है कि ये फंक्शन असल में क्या करेगा। दूसरी चीज़, इसको क्लिक करने पे काम करेगा, तो क्लिक करना पड़ेगा, इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वॉल्यूम अप होगी। अब जो वॉल्यूम अप हो रही है उसको हम डेफिनेशन कहते हैं, कि जो भी क्लिक करने के बाद होगा वही हमारी डेफिनेशन है। इसी तरह से फंक्शन में भी तीन चीज़ें होती हैं। क्या क्या? पहला डिक्लेरेशन, दूसरा डेफिनेशन, और लास्ट में कॉलिंग। डिक्लेरेशन यानी हम फंक्शन में बता देंगे कि मेरा फंक्शन क्या करेगा, उसका नाम वगैरह। डेफिनेशन में कि वो फंक्शन एक्चुअल में क्या कर रहा है, उसमें कोड लिखेंगे। और कॉलिंग मतलब बटन को प्रेस करना, इस कॉल करने पर ही फंक्शन चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसी का फंक्शन बनाना हो, प्लस और माइनस का, तो हम बना सकते हैं। पहले देखिएगा क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम लिखें इंक्लूड stdio.h, तो अगर हम डिक्लेरेशन करें इस बटन का, तो हम इस फंक्शन का नाम क्या रख सकते हैं? हमने लिखा वॉइड इंक्रीज वॉल्यूम। तो इस फंक्शन को पढ़ के ही समझ में आएगा ये फंक्शन क्या करेगा, ये इंक्रीज वॉल्यूम करेगा। तो ये क्या है? ये डिक्लेरेशन है। तो यहाँ कमेंट कर देते हैं, ये क्या है? ये डिक्लेरेशन है। तो हमारा भी एक ही काम हुआ है डिक्लेरेशन का। अच्छा, हमें क्लिक यानी कॉलिंग भी करनी पड़ेगी। वो कहाँ पे करते हैं? अब हम मेन बना लेंगे, इंट मेन। यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं। हमने लिख दिया इंक्रीज वॉल्यूम, ठीक। तो इंक्रीज वॉल्यूम को कॉल करने में क्या कुछ होगा? अभी कुछ नहीं होगा, हमने कोई डेफिनेशन इसकी लिखी ही नहीं है। तो डेफिनेशन भी हम इसका मतलब लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम रिटर्न 0 करा देते हैं। अब डेफिनेशन कहाँ लिखते हैं? मेन के बाद लिखेंगे। तो हमने क्या करा? इंक्रीज वॉल्यूम वॉइड। इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखेंगे वो कब चलेगा? जब ये कॉल होगा, यानी हमें कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद जो भी इस दो ब्रैकेट ब्लॉक के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ नॉर्मली समझने के लिए एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट एफ वॉल्यूम इंक्रीज। तो आपको पता है मेन से कोड चलना शुरू होता है। मेन की ये लाइन चलेगी, जब ये लाइन चलेगी तो यहाँ से कोड का कंट्रोल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा तो फिर ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? आउटपुट क्या आएगा? वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक। तो इस बटन को प्रेस करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगी। इसी तरह से डिक्रीज का भी बन जाएगा। लेकिन हमें समझने वाली बात यह है कि तीन स्टेप है। एक तो डिक्लेरेशन है जो हमने मेन के ऊपर करा है, एक तो कॉलिंग है जिसको करने पर फंक्शन चल रहा है, और एक ये रहा, ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन ही में एक्चुअल कोड लिखा जाता है, डेफिनेशन में ही एक्चुअल कोड लिखा जाता है कि क्या ये फंक्शन करेगा। डिक्लेरेशन में ये बताया जाता है कि ये फंक्शन का नाम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, ये सब हम बता देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे इस बटन पे हमने एक सिंबल बना दिया जिससे पता चलता है। अब क्या डिक्लेरेशन और डेफिनेशन से फंक्शन चल जाएगा? नहीं, कॉलिंग से ही फंक्शन चलेगा, ठीक है। और कॉलिंग हम लोग
मेन में कर रहे हैं, मेन में ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आएगा, जो भी आपने इस ब्लॉक पे लिखा होगा ये फंक्शन चल जाएगा। तो हमें क्या समझना है, 3 स्टेप होते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग। डिक्लेरेशन मेन के ऊपर करा है, कॉलिंग मेन के अंदर, और डेफिनेशन मेन के बाहर। ठीक है। अब कुछ चीज़ें इसमें और पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि थ्योरी थोड़ी बहुत और भी आ सकती है। जैसे कि हम बात कहें, फंक्शन जो भी होते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो अभी हमने एग्जांपल बताया वो यूजर डिफाइंड था। यूजर डिफाइंड में हमारे पास सारा कंट्रोल होगा, हम इसका डिक्लेरेशन भी करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, और हम ही कॉल भी करेंगे। तीनों पे मेरा ही कंट्रोल है। लेकिन प्री डिफाइंड फंक्शन में कोई पहले से एक फंक्शन बना के चला गया, इसका मतलब ना ही हम उसका डिक्लेरेशन करेंगे, ना ही हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे, यानी हम सिर्फ उसको यूज़ करेंगे, हमें उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही बना हुआ है। अगर आप गौर करेंगे तो आप फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंट एफ, ये भी क्या है, फंक्शन है। ये सिर्फ कॉल कर रहे हैं हम। प्रिंट एफ का ना ही हमने डिक्लेरेशन करा है, ना ही हमने डेफिनेशन लिखी, सिर्फ कॉल कर रहे हैं। आपने एक और फंक्शन लिखा होगा गेट सी एच, ये भी फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसको सिर्फ हम कॉल कर रहे हैं, कॉल में हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं। आपने सी एल आर एस सी आर भी लगाया होगा, ये भी फंक्शन है। आपने स्कैन एफ यूज़ करा होगा, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है उसमें ना ही हम डिक्लेरेशन करते हैं और ना ही डेफिनेशन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग करते हैं। यानी हम सिर्फ और सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं, ना ही डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इतनी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फंक्शन भी पूरा समझ में आ जाएगा और एरे भी समझ में आ जाएगी थ्योरी के लिए। और साथ साथ में हम जब भी थ्योरी लिखेंगे, डेफिनेशन, कॉलिंग कुछ भी लिख रहे हो, तो साथ में एक छोटा सा एग्जांपल देना कोड का ज़रूरी है। अगर आप एग्जांपल दे के लिखेंगे तो नंबर और भी अच्छे आपको मिल सकते हैं। ठीक है।